इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को गोली मार दी है। शुरुआती जानकारी मिली कि आतंकियों ने पहले मजदूरों की पहचान पूछी, नाम जानने के बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में दोनों मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक रात्रे और भूपेंद्र के तौर पर हुई है। दीपक रात्रे बिलाईगढ़ सारंगगढ़ की ग्राम छुइया का निवासी बताया गया, वहीं भूपेंद्र सक्ती जिले का रहने वाला बताया गया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर घेराबंदी कर दी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की हताहत होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। वहीं पूरे मामले में विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो मजदूरों की पहचान पूछी, उसके बाद आतंकियों ने गोली मार दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बता रहे जम्मू कश्मीर के कुलगांव में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की कश्मीर में हत्या हुई। आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर पहचान के बाद गोली मार। तो जानकारी के मुताबिक ये हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ है। मारे गए युवक की पहचान भी हो गई है। दीपक रात्रे, जिसकी उम्र 24 साल थी, और भूपेंद्र, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। तो दीपक अपनी मां, दिव्यांग भाई, पत्नी और 2 वर्षीय बेटे का इकलौता सहारा था। वहीं भूपेंद्र अपने पीछे 2 साल का बेटा, बहन और दादी को छोड़ गए। प्रशासन ने दोनों के पार्थिव शरीर को छत्तीसगढ़ लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो एक सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का रहने वाला मजदूर था, दूसरा सक्ती जिले का रहने वाला था और रोजगार की तलाश में ये दोनों जम्मू गए हुए थे। जम्मू पहुंचे हुए थे। बता दें रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे, जहां ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करते थे। आतंकी हमले में इनकी मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया। राजीव लोचन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी, क्या वजह फिलहाल पता चली है कि जिस वजह से गोली मार दी गई? हालांकि पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ अब जो प्रक्रिया है पार्थिव शरीर को लाने की, वो क्या कुछ हो रही? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालसरौदा ब्लॉक के जो बुंदेली गांव है, यहाँ के जो दीपक रात्रे है वो रोजी मजदूरी का काम करने के लिए गया हुआ था और वहाँ आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे परिवार में पूरे शोक दुख का जो है वो बढ़ गया है और जो पूरे गांव में शोक की लहर फैल चुकी है। अभी मौके पर प्रशासन जो है, प्रशासन की तरफ से एडीएम परिवार के पास पहुंची हुई है और बातचीत कर रही है। अभी लगातार जो पार्थिव शरीर को लाने का जो है प्रक्रिया वो जारी है। अभी हमारे साथ हम उनके परिजन भी, उनसे भी हम जानेंगे कि बताएंगे आपके जो भतीजा है उसको आतंकवादी मेरा भाई है। अच्छा भाई, दीपक रात्रे वो मेरा भाई है, मैं उसका बड़े पापा का लड़का हूँ। जो कि बहुत दुखद खबर हमको मिला है रात के करीब 1 बजे के करीब हम लोगों की चौकी की तरफ से, थाना चौकी प्रभारी की तरफ से, तो ऐसे आतंकवादी ने उसके हमला कर दिया गया है ऐसे करके। तो हम लोगों का अभी सुबह में बहुत दुखी पहाड़ टूट पड़ा है। तो हम लोगों के परिवार में शोक की तो लहर चल रहा है, मगर हम लोगों का वो बहुत गरीबी स्थिति का है। जो वो लड़का एक मजदूर है जो कि आपकी ईंट बनाने के लिए गए थे, तो उसके अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए गए थे और उधर आतंकवादियों ने खबर मिला है कि मार दिया गया है। तो हम लोगों में बहुत दुख की खबर लहर चल रही है। तो हम लोगों को सरकार के निवेदन है कि हम लोगों को उसके अनुदान राशि उनके फैमिली को मिला जाए और उसके एक छोटा भाई है, विकलांग है, उसके कोई भी कमाने खाने के लायक नहीं है, तो उसको परिवार को प्रोत्साहन राशि तुरंत मिला जाए और उसके भाई को नौकरी या कुछ भी नौकरी दिया जाए। वैसे हम लोगों के परिवार को कहना है। देखिए, परिजन हैं जो लगातार प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से, जो क्योंकि वो जो दीपक रात्रे है वो अपने परिवार का एक। अच्छा राजीव, दीपक रात्रे करीब 1 साल पहले अपनी पत्नी और भाई को भी साथ लेकर गया था। क्या इस वक्त वो अभी जम्मू कश्मीर में ही है? ये भी पूछेगा। परिवार जम्मू कश्मीर में ही है। जो उनका छोटा भाई है वो दिव्यांग है और उनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी, 2 साल पहले, और 1 साल का उनका जो बच्चा है। तो कहीं परिवार मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका जो भाई है वो दिव्यांग है, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार उनको सहायता करे करके परिवार लगातार प्रशासन से मांग कर रही है। जी ठीक है राजीव, दुख की घड़ी है इस वक्त परिजनों के लिए भी और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी, जिस तरीके से वहां पर नाम पूछकर और कहीं ना कहीं देखिए तो पहलगाम की तर्ज पर यह हत्या हुई है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल
तो जो पहलगाम में हमने कुछ महीनों पहले देखा था श्वेता, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जब नाम पूछा गया और नाम बताने के बाद गोली मार दी गई। हालांकि देखना होगा आतंकियों ने हिंदू निशाना बनाया है लोगों को, मजदूरों को, या फिर रेकी कर किस तरह से इलाका चुना है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। हालांकि अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और कब ये गिरफ्त में आते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की जिस तरह से कश्मीर में हत्या हो गई, आतंकियों ने नाम पूछकर के बाद टारगेट किया। तो माँ का और दिव्यांग भाई के अलावा पत्नी और बेटे का भी इकलौता सहारा दीपक था। हम उनके परिजनों से बात भी कर रहे थे किस तरह से देखिए परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि दीपक के अलावा घर में कमाने वाला कोई भी शख्स नहीं था। इधर मृतक की नाना भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो मुआवजा राशि उनको मिल जाए। छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर सरकार से परिवार को उचित मुआवजे की बात हो रही है, आर्थिक सहायता देने की भी मांग की जा रही है। और भूपेंद्र अपने पीछे 2 साल का बेटा, बहन और दादी को छोड़कर। और हमारे साथ